हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आज आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज का जो है मेरा टॉपिक जो है क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया टॉपिक है, जिससे कि क्लास 10 में 5 नंबर के पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से। और एक एक क्वेश्चन के हम प्रत्येक दिन इस प्रकार के वीडियो बनाकर हम आप सबको देते रहेंगे। और यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये सॉल्व करने से पहले हाइट एंड डिस्टेंस के जो है अध्याय 9 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि आपको इस चैप्टर को बनाने से पहले त्रिकोणमिति बनाना अनिवार्य होता है, लेकिन हम ये जो है लेके चले हैं। लेकिन इस हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए कुछ फार्मूले याद करने पड़ते हैं और कुछ ध्यान में रखने पड़ते हैं। फार्मूला है क्या? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान √3 होते हैं। और सूत्र याद रखने पड़ते हैं, तो हम तो पहले बोल ही दिए, जो आपको पहले इससे पहले त्रिकोणमिति सीखना अनिवार्य होता है, जो कि सीख चुके होंगे। तो हम तो डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन को लेकर चले हैं। 5 नंबरिया को देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। और दोस्तों, डोरी जब चढ़ने वाला डोरी होगा तो स्वाभाविक है सीधा डोरी पे चढ़ने में बहुत कठिनाई होता है। लेकिन कुछ डोरी ऐसे होंगे, चढ़ने वाले डोरी ऐसे बनाए होंगे जो कि तिरछा बांधे होंगे। तो एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी एक भूमि है, भूमि पर एक खंभा खड़ा हुआ है और खंभा के शिखर मतलब छिप, खंभा के शिखर यानी छिप से बंधा हुआ है तिरछा करके, जिसमें चढ़ने में बहुत आसानी होता है। तो सीधे खंभा से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, यानी डोरी जो भूमि के साथ जहाँ पे बंधा हुआ झुका हुआ डोरी का भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। भूमि के साथ जो डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का होता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करें? खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी खंभा ये है, खंभा की ऊंचाई ये हुआ। खंभे की ऊंचाई को मान लेते हैं h, और ये जो है 20 मीटर दिया हुआ है। और खंभे जिसको निकालने के लिए उसको ऊंचाई ज्ञात कर ही लिए, तो हम चलते हैं। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो वस्तु कहाँ है और आँख कहाँ है, उसके अनुसार आपको बताया जाए। खंभा के शिखर पर डोर द्वारा बनाया हुआ आदमी चढ़ेगा तो यहाँ से ही चढ़ेगा, जो कि पहले देखता है यहाँ पे वस्तु को, यानी खंभा के शिखर को देखता है। तो यहाँ पे बनाया गया कोण जो है सो उन्नयन कोण होगा। एक नोट में लिखे हैं, वस्तु ऊपर हो आँख नीचे हो तो आँख द्वारा बनाया गया वस्तु पर बना कोण उन्नयन कोण होता है, जिससे इस प्रकार से बना हुआ है। वह अगर यदि यहाँ पे डोर का जड़ है, यानी डोर नीचे है और यह खंभा के छिप से बंधा हुआ, आदमी चढ़ेगा तो यहाँ से चढ़ेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा, ताकेगा ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर ताकेगा तो वस्तु ऊपर है, तो यहाँ इसके द्वारा बनाया गया कोण कौन सा होगा? उन्नयन कोण होगा। और लिखे यदि वस्तु नीचे हो और आँख ऊपर हो, जैसे कह दे कोई व्यक्ति एक टावर पे खड़ा है और पानी के जहाज को देख रहा है, तो इस स्थिति में जो अवनमन कोण बनेंगे। यदि वस्तु नीचे हो आँख ऊपर हो तो वस्तु पर बना कोण कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण। विशेष नहीं समझ में आवे, अवनमन कोण भगवान को नमन कैसे करते हैं? सिर झुका के करते हैं अवनमन कोण। अवनमन मतलब भगवान को सिर झुका के नीचे करते हैं, यानी आँख ऊपर है वस्तु नीचे है, जिस कारण हम सिर झुका रहे हैं, अवनमन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण वस्तु ऊपर होंगे और आँख नीचे होंगे, ऐसे जैसे हम ताकते हैं, ऐसे ताकते हैं। मान लिया अगर छत के देख रहे हैं ऊपर, तो होगा क्या? जो यहाँ पे आँख द्वारा जो बना कोण होगा वहाँ उन्नयन कोण होगा। अवनमन याद इतना ही रखना, अवनमन कोण। अवनमन का मतलब होगा सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं, भगवान को विनती करते हैं, नमन सिर झुका के। यानी आपको याद रखने का ये तरीका हुआ, ट्रिक बताया मतलब कि। तो देखिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर
सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि है, ये देख रहे हैं, ये तो बना हुआ है, ये भूमि है, ये क्या है, भूमि है, और खंभा ये लगा हुआ है। खंभा के शिखर से डोरी बंधा हुआ है। खंभा के शिखर से डोरी बंधा हुआ है, जो कि कितने मीटर है, 20 मीटर है। कितने मीटर है, 20 मीटर है। और ये क्या है, खंभा है, जो कि लंब है। तो आपको ये देखना है जो लंब, ये जो होता है हमेशा कर्ण होता है, पढ़े होंगे पीछे, ये जो होता है कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, और ये आधार हुआ। तो आपको देखना है जो ये लंब यानी ऊंचाई और ये कर्ण, ये क्या संबंध दर्शाता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या देता है, तो आपको याद होगा त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे तो लंब बटा कर्ण जो होता है साइन देता है। लंब बटा कर्ण क्या देता है, साइन देता है। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन। तो आपको पहले यहाँ पे कुछ भाषा लिखना होता है, देखिए, जो कि इस प्रकार से है, लिखोगे माना कि AB एक खंभा है। माना कि AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई क्या है, h है, यानी जिसकी ऊंचाई क्या है, h है, मान लिए। तथा AB क्या है, तथा AC खंभा के शिखर से बनी, खंभा के शिखर से बंधी डोरी है। खंभा के शिखर से बंधी डोरी है जिसकी लंबाई AC क्या लिखे हैं, माना कि AB एक खंभा है, जो चित्र में है वही लिखना है। AB खंभा की लंबाई है और AC क्या है, तो खंभा के शिखर से AC खंभा के शिखर से बंधी डोरी है जिसकी लंबाई कितना मीटर, 20 मीटर। जिसकी लंबाई 20 मीटर है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। और यह जो कोण बना है, यह जो त्रिभुज जो बना है, कौन सा त्रिभुज बना है, तो समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का हमेशा एक कोण 90 डिग्री का हो भी, वो समकोण त्रिभुज होता है। और यह जो है समकोण त्रिभुज लिखिएगा, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण कहाँ पे बना है दोस्तों, कोण बना है C पे, कोण बना है C पे, समकोण त्रिभुज ABC में। यानी हम चलेंगे ना, जो क्या चीज में, कौन सा कोण में चल रहे हैं, कौन सा त्रिभुज में प्रवेश कर रहे हैं, तो त्रिभुज लिखना है। तो समकोण त्रिभुज है, इसलिए उसका त्रिभुज का नाम लिखिए, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में कोण बन रहा है C पे, तो आपको लिखना है त्रिभुज। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ पे कोण बने उसका मान हमेशा बीच में रखते हैं, इसलिए त्रिभुज ACB बराबर, त्रिभुज ACB बराबर कितने डिग्री, 30 डिग्री। त्रिभुज ACB बराबर कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो त्रिभुज ACB बराबर 30 डिग्री। और हमको संबंध, ये लंब और ये कर्ण, जो ये लंब और कर्ण क्या संबंध देता है, लंब कर्ण जो होता है हमें साइन देता है संबंध, साइन, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये लंब है यानी ऊंचाई है, और ये कर्ण है, हमको लंब और कर्ण साइन देता है। यहाँ लिखेंगे साइन कितना डिग्री, तो साइन कितने डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा, AB बटा AC, क्योंकि लंब बटा कर्ण, AB बटा AC, AB बटा AC। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। और AB का मान निकल, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं, भाषा में लिख चुके हैं। AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई क्या है, तो AB की ऊंचाई
h है, AB की ऊंचाई h है और तथा AC खंभा के शिखर से बंधी डोरी है। तो AC खंभा के शिखर से बंधी डोरी है जिसकी डोरी की लंबाई कितना मीटर, तो 20 मीटर है। AC की लंबाई 20 मीटर है। हमें पूछ रहा है खंभा की ऊंचाई, पूछ रहा है खंभा की ऊंचाई। खंभा की ऊंचाई h है और जिसको निकालना हो उसको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो h को पहले 2 से गुना कीजिएगा तो 2h, h को 2 से गुना कीजिएगा 2h, 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो 20। हमें निकालना है ऊंचाई, तो h बराबर हो जाएगा 20 और ये जो है 2, तो 2 संख्या के साथ आएगा तो h बटा 20 बटा 2, 2 से काटिएगा, h बराबर 10 मीटर, h बराबर 10 मीटर, h बराबर 10 मीटर। तो यह जो है खंभा की ऊंचाई निकला, ये खंभा की ऊंचाई निकला और आपका आंसर यही है। और क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था खंभा की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई कितने मीटर निकला, तो 10 मीटर। दोस्तों आज का जो है एक क्वेश्चन इस प्रकार से प्रत्येक दिन एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो 5 नंबर या ये हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन प्रत्येक दिन बनाकर हर एक वीडियो में 5 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देते रहेंगे। यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और यह चैनल को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद। जिन साथियों को अच्छा लगे वो उतारिए और उतार कर 2-3 बार इसको बनाइएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन में एक ही ये होता है रूल, कि आप जब तक 3-4 बार नहीं बनाइएगा तो बनने वाला संभावना नहीं होता, इसलिए 3-4 बार ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा। उतारिए सब।